Hmm. Hmm. Cari caveman dari kalau hmm. वॉइस। हेलो हेलो हेलो। No. वॉइस ओके। हाँ सर, ओके। ओके। ये सर ऑडिबल है। ओके। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब छोटी छोटी इंट्रो से अपने स्टार्ट करते हैं। आप लोग किनसे स्टार्ट किया जाए? हाँ जी, शिल्पी मैम। शिल्पी मैम, प्लीज अनम्यूट करिए। अपने जो मास्टर क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले छोटी छोटी आपसे फीडबैक, मतलब इंफॉर्मेशन मैं लूंगा कि क्या आपकी बेसिक क्या है, आप फॉरेक्स में पहले से आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके जो आपसे फीडबैक मुझे मिलेगी उसके आधार पे मैं क्या करूंगा, आगे की जो सेशन है ना मैं वो मैनेज करूंगा कैसे अपने को कंटिन्यू करना है। शिल्पी मैम, प्लीज अनम्यूट करिए खुद को। आवाज आ रही है, वॉइस आ रही है? हेलो। ये सर ऑडिबल है। आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, मैं उनका नमस्ते। हस्बैंड बोल रहा हूँ, असल में ओके उनका ओके। हस्बैंड बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ जी सर, तो तो आपने फॉरेक्स रजिस्ट्रेशन ट्रेडिंग किया असल था में बट उनका नाम डला हुआ है, ऐसा है हाँ क्या? हाँ 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 हाँ। ओके ओके वो ओके, नो असल प्रॉब्लम में सर। ट्रेडिंग में इंटरेस्ट ले रही हैं। मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, तो वो ज्यादा करती हैं ट्रेडिंग। जी जी जी। इंडियन स्टॉक मार्केट में वो स्विंग ट्रेडिंग कर रही हैं अभी। अच्छा अच्छा, बहुत और अच्छी बात है। सीखा हुआ है उन्होंने। ट्रेडिंग जी। व्यू वगैरह सब वो यूज करना आता है उनको अच्छे से। ओके ओके। ऑप्शन वगैरह, इक्विटी के बारे में थोड़ा बेहतर नॉलेज है उनको। जी जी। अ, मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा हूँ फॉरेक्स क्रिप्टो वगैरह में। हाँ हाँ हाँ। तो वही मैंने आज ज्वाइन किया, आपका ऐड देखा तो। हाँ जी, हाँ जी। अ, मैं ये सर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे क्रिप्टो तो टैक्स लगा के गवर्नमेंट ने एक प्रकार से लीगल कर दिया लीगल है। कर दिया, हाँ जी। और फॉरेक्स को वो पूरी तरह लीगल नहीं मानते। और कई बार वो जो है वो इंफॉर्मेशन निकालते हैं, सूचना निकालते हैं कि इतने हाँ ऐप में ट्रेडिंग यदि आप करोगे तो इलीगल है। बैंकों को भी जी उन्होंने जी केयर करने को कहा है। ये सब क्या है, ये समझ में नहीं आता। फिर भी लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अर्न जी कर जी रहे जी हैं। जी जी जी। एक्चुअल में फॉरेक्स जो मार्केट है ना वो दो तरीके से जी की जा सकती है लीगल तरीके से। पहला तरीका ये है कि इंडियन जो मार्केट की फॉरेक्स है एनएससी के अंडर में, बीएससी के अंडर में, उनके अंडर में हम्म। जो लिस्टेड पेयर्स है उन पेयर्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, वो पूरी तरह हंड्रेड तो परसेंट लीगल है। सेवन है, हाँ, सेवन सेवन करेंसी है, पेयर। हाँ। बट मुझे पता है उसमें लिक्विडिटी इशू है, उसमें वॉल्यूम जी की कमी जी रहती है और वो जी। 9 to 5 ही चलता है। तो ये प्रॉब्लम हम्म। है। दूसरा एक तरीका क्या है कि अगर आपको कोई आपको परफॉर्म के बारे में कोई आइडिया है? हाँ हाँ, प्रॉप फर्म के बारे में आइडिया है। जी जी जी। तो अगर आपने परफॉर्म के अंडर में अगर ये कर लिया, मतलब आपने अकाउंट ले लिया, तो आप लीगल तरीके से आप ट्रेड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना फंड फॉरेक्स में नहीं डाल रखा है, आप किसी कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं, कंपनी आपको फंडिंग कर रही है, आप उनके लिए सर्विस दे रहे हैं। तो वो पूरी तरह से जो है लीगल है ना? तो हम्म। अब दो बातें आ गई क्लियर कि हम लोग अगर फॉरेस्ट को लीगल तरीके से करना चाहें तो इंडियन मार्केट में कर सकते हैं एनएससी के अंडर में, जिसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होगी। और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में करना चाहते हैं तो फिर आपको परफॉर्म के अंडर में अपनी जो भी चैलेंजेस होता है, फेज 1 फेज 2 कभी कभी फेज 3 भी होते हैं, उसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद आपको फंडिंग मिलती है। वो पूरी तरह से लीगल है क्योंकि आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में उनके लिए काम कर रहे हैं और वो आपको एज ए सैलरी या फिर जो भी कमीशन जो भी वो पे कर रहे हैं वो उस तरीके से आप कर सकते हैं। और इंडिविजुअल ट्रेडिंग, बहुत सारे इंडिविजुअल ट्रेडर हैं फॉरेक्स हाँ, जो में। इंडिविजुअल जो ट्रेडर है ना सर, वो कभी भी लंबा फंस सकते हैं। लंबा फंसने का मतलब ये है कि वो सारा कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन अचानक से गवर्नमेंट कुछ ऐसा रूल लाएगी, उनके अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने पहले से ये चीजें डाल रखी है हर जगह पे। तो हम्म। गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी किसी अकाउंट में समझो ना कि $1,000 का ट्रेड चल रहा है, $1,000 का या $500 का ट्रेड आप कर रहे हैं। आपके पास तो जो भी आप केवाईसी करते हैं वो केवाईसी कहीं ना कहीं से तो गवर्नमेंट के अंडर से होती ही जाती है ना?
अब जैसे ही आप हम्म, बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, आपकी फंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, समझो ना कि $5,000 या $10,000 पे आप आ गए, गवर्नमेंट कभी भी आपके अकाउंट को सीज कर सकती है। ठीक है। हम्म। तो मैंने सुना है सर कुछ लोग क्रिप्टो के रूप में जो है कन्वर्ट करके अपना विड्रॉल जी लेते जी हैं, जी, फॉरेक्स करते ट्रेडिंग करते करते हैं और करते हैं सर, करते हैं, लेकिन मैं आपको अगर अपने बारे में बताना चाहूँ तो हमने जी 2008 से फॉरेक्स में इंटर किया था, 2007-8 से। और उसके बाद जब गवर्नमेंट ने ये बोला कि फेमा कुछ रूल करके ऐसा है, हमें नहीं करना है, उसके बाद से हमने उसमें करना बंद कर दिया। ठीक है। अच्छा अच्छा। और हम्म, जहाँ तक हम लोगों ने अपनी जो स्टॉक मार्केट की एंट्री या ट्रेडिंग की जो कैरियर है ना, वो हमने फॉरेक्स से ही शुरू किया है, फॉरेक्स जी मार्केट से ही शुरू किया। उस समय आज से 12 से 15 साल पहले अल्पारी कल के एक कंपनी आया करती थी, उसके हम लोग आईबी थे, हम्म, हम लोग ब्रोकर के रूप में काम किया करते थे। हमने करीब करीब 150-200 लोगों को अपने अंडर में ये किया, लेकिन जब गवर्नमेंट ने ऐसा सर्कुलेट हम्म, लेके आए तो फिर हम लोगों ने उसे स्टॉप कर दिया सर। क्योंकि हम लोग को देखो, हम्म, हम लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन को एक प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी वो अ, इन सब के झगड़े में लफड़े में नहीं फंसना चाहते, जबकि हमारे पास ऑप्शन है ना, ऑप्शन है, पॉपफॉर्म के अंडर में काम कर सकते हैं। पॉपफॉर्म आज से 4 साल 5 साल पहले बहुत अधिक पॉपुलर नहीं थी, लेकिन इन इन अभी के समय में काफी अच्छी अच्छी पॉपफॉर्म्स आ गई है, बहुत सारी पॉपफॉर्म जा भी रही है। बट वो तो चलता रहेगा, मार्केट है तो चलता रहेगा। बट अगर आप हम्म, अच्छे ट्रेडर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको फंडिंग सर मिलती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं अच्छा, जिन कंपनियों से जुड़ा हुआ हूँ ना, वो कंपनी आपकी फंडिंग को स्केल भी करती है। आपने स्केलिंग के बारे में पता है आपको? नहीं सर। स्केलिंग का मतलब ये है सर कि अगर आपने 20 के अकाउंट को पास कर लिया, फेज 1 फेज 2 पास कर लिया, आपको फंडिंग मिल गई, उसके बाद हर 1 महीने 2 महीने पे आप कंपनी आपके फंड को इंक्रीज करती है। यानी कि अच्छा अच्छा। 20,000 जो डॉलर है, यूएसडी है, उसको 25,000 करेगी, और 25,000 यूएसडी को 30,000 करेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ। अभी उनके साइट पे ही पड़ा है, आप अपने लैपटॉप से भी एक्सेस करके आप देख सकते हैं। और जो नई नई कंपनियां आ रही है ना, वो नई नई कंपनियां आ रही है और जा रही है, तो उसमें हो क्या रहा है कि आपको बहुत अधिक क्या बोल सकते हैं, उन पे कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। लेकिन जो कंपनियां पहले से काम कर रही है ना, इनके साथ मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं एक दो कंपनियों के लिए काम करता हूँ। अ, देखो ये वाली जो है, ठीक है, देख पा रहे, ये है जी हाईएस्ट। हाईएस्ट वाले में अगर आपने 5 के अकाउंट भी लिया, ठीक है, 5 के 20 के 60 के जो भी आप कहीं से भी अगर स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये स्केलिंग का मौका मिलता है। देखो, ये 5 के का अकाउंट आपने चैलेंज क्लियर कर लिया ना, अगले 10% की टारगेट आप अचीव करते हैं। फंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, टेस्टिंग फेज, चैलेंज फेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। फंडिंग आपको अगर मिल जाती है और उस फंडिंग के दौरान आपने ट्रेड करते हुए 10% टारगेट अचीव करते हैं, तो आपकी जो नेक्स्ट जो स्केल होती है ना, वो 7,500 यूएसडी की होती है। यानी 2,500 रुपीज इंक्रीज करते हैं वो, बिना किसी चैलेंज पास किए हुए। ठीक है। इस तरह से स्केल होता जाता है सर, और ये 20 के तक जाएगा, फिर उसके बाद आगे आप देख सकते हैं, इनकी साइट पे सारा डिटेल डाला पड़ा है, आप आराम से चेक कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपने एक बार चैलेंज क्लियर किया और आराम से आप इसको ये कर सकते हैं। तो तो आपका जो सवाल था उसका जवाब यही है कि आप या तो इंडियन मार्केट में करें या फिर क्रिप्टो में करें। क्रिप्टो भी करेंसी है और लीगल है, उसमें 30% टैक्स है, टैक्स देकर आप सारे पैसे एक को एंजॉय कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जी जी उठता है मेरे जी मन में जी कि गवर्नमेंट को किस बात का डर है? फॉरेक्स ट्रेड जैसे क्रिप्टो को भी उन्होंने अलाउ कर दिया, जी जी जी। किस बात का डर है? यदि बाहर का पैसा इंडियन ट्रेडर्स लाते हैं फॉरेक्स के थ्रू तो उसमें तो हाँ, गवर्नमेंट को फायदा ही है। एक, हाँ, इसमें एक फंडामेंटल इशू है। अगर मैं अगर कम शब्दों में बताना चाहूँ, ऐसे मैं तो मेरी जो बैकग्राउंड है टेक्निकल है, मेरी इकोनॉमिक्स जी की बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं अपने शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। जब आप यूएस डॉलर, इंडियन करेंसी से यूएस डॉलर परचेज करते हैं, है ना, यानी आप जब फॉरेक्स वाले अपने पर्सनल अकाउंट में फंडिंग करते हैं, इसका मतलब है कि आईएनआर को यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सही है ना। तो जब आप कन्वर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की जो फॉरेक्स जो बैलेंस है ना, रिजर्व है ना, वो थोड़ी सी प्लस माइनस होने लगती है।
यानी इसका ये मतलब हो गया गवर्नमेंट ने अगर $1 ट्रिलियन का या $1 बिलियन जो भी उनका फंडिंग अपना है वो अगर उन्होंने बैलेंस करके रखा है, तो आप अपने US डॉलर इंडियन करेंसी को भेजकर आप जो USD ले रहे हैं ना, आप उनके बैलेंस को गड़बड़ कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि इस तरह का अनबैलेंस हो, इसके लिए उन्होंने डायरेक्ट इस तरह से बंद कर रखा है। ठीक है। और इससे अगर डिटेल अधिक जाननी होगी तो फिर कुछ कोई इकोनॉमिक्स के जो है ना अकाउंटेंट या सीए वो अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे। जी। तो सर ये प्रॉप फर्म में भी किसी ब्रोकर के थ्रू ही करना होगा? नहीं 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 सर, नहीं सर। परफॉर्म जो है एक्चुअल में क्या है, ये जैसे मैं देखो दो तीन परफॉर्म का आपने नाम नेट पे देखा होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप इस कंपनी के अंडर, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं किसी कंपनी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जी ना सर, मुझे बिल्कुल एक सर। एक पैसा कमीशन मिलने वाला है। मैं बस इनके बिल्कुल वर्क करने का तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। जी जी, अगर आप बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप इनके अंडर में अगर आप जुड़ जाते हैं, आपको साइन अप करना होता है। और इनकी जो भी टिकट साइज है, टिकट साइज का मतलब है कि अगर आपने 5K अकाउंट को में अप्लाई किया, अप्लाई करने का मतलब चैलेंज फेज में आपने एंट्री मारी, एंट्री के लिए जो इनकी फी है वो $39 की है, जो कि 100% रिफंडेबल है। अगर आपने आपने फेज 1 यानी कि स्टेप 1 और स्टेप 2 क्लियर कर लिया, जिसकी टारगेट है पहली जो टारगेट है 8% की फेज 1 के लिए, और फेज 2 की टारगेट जो है 5% की, दोनों अपने चैलेंजेस क्लियर कर लिए, जिसके लिए आपको अनलिमिटेड टाइम मिलता है। आप 2 महीने में करें, एक हफ्ते में करें, 3 महीने में करें, टाइम का कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपकी जो $39 जो है ना, आपको पे वापस मिल जाती है, आपके अकाउंट में वापस आ जाती है। ठीक है। तो ये एक तरीका है। और इनका जो ब्रोकर की जो बात है ना, ये इनका खुद का ब्रोकर, ये खुद ही ब्रोकर का लाइसेंस इन्होंने ले रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इन MT5 से इन्होंने लाइसेंस ले रखा है। और ब्रोकर जो भी रेगुलेटर्स होते हैं फॉरेक्स के, उनका इनके पास लाइसेंस है। ठीक है। और ये जो अच्छा। कंपनी है इजराइल की कंपनी है। और इनके साथ मेरा काम करने का अनुभव अच्छा है, सपोर्ट बहुत अच्छी है। कोई भी प्रॉब्लम होती है टेक्निकल तो ये तुरंत ही रिप्लाई करते हैं। और सारा कुछ अभी अच्छा है। बाकी एक फंडेडनेस करके कंपनी भी है, अच्छी मार्केटिंग कर रही है उनकी, लेकिन उनके साथ मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। और मैं बस एक ही कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ फिलहाल। और इनका सिंपल सा तरीका है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन आवर फोर्सेस, आपके पास बाई करने का, पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। $39 से स्टार्ट है। आप पेमेंट करेंगे, आपके ईमेल में MT5 का पासवर्ड आ जाएगा, पासवर्ड आईडी आ जाएगी। सही ना, पासवर्ड आईडी आ जाएगी। उसके बाद आप आराम से लॉगिन कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी ट्रेडिंग जो है जैसे आप करते हैं आप स्टार्ट कर सकते हैं। सही ना। ओके। अच्छा अच्छा। और कोई भी अगर कोई सवाल होता है इसके अलावा भी, तो आप सेशन के बाद ही मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, आपको तो जो भी सर ये हेल्प चाहिए। प्रॉप फर्म जो होती है जी वो जी। आपको कोई पर्टिकुलर ट्रेडिंग करने को ही कहती है कि हम अपने हाँ, मन से कर सकते हैं एक बार एग्जाम पास आप करने के अपने तरीके से कर सकते हैं बाद, जैसे आप। हाँ जी। स्कैल्पिंग वगैरह सब? हाँ हाँ, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं, मार्टिंगल कर सकते हैं, पिरामिडिंग कर सकते हैं, जितने भी स्ट्रेटजीज है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। और उनके साइट पे भी एक दो स्ट्रेटजी ऐसी लिखी रहती है कि आपको इतना परसेंटेज ही रिस्क लेना है पर ट्रेड पे, तो वो सारे टर्म कंडीशन जो है आपको फॉलो करने होते हैं। लेकिन लेकिन जनरली 90% जितनी भी स्ट्रेटजी आपको पता है ना, वो सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 15 सेकंड के चार्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, है ना। ओके सर। आप 15 सेकंड के चार्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 मिनट के चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको सूट करता है आप कर सकते हैं। ओके सही ओके ना। सर। ओके हाँ जी 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 ठीक। ओके ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। हाँ जी। और किन्हीं का कोई सवाल? हाँ जी, रामकृष्ण भाई, रामकृष्ण जी, आप प्रीवियस सेशन में थे ना? जी सर, मैं तो ऑलरेडी आपका कोर्स कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ नहीं नहीं, एक्चुअल में मैं जूम पे नहीं पता चलता है ना कि आप पहले से भी आए हुए हाँ हैं हाँ या हाँ नए हैं, हाँ। है ना, हाँ इसलिए मैं जी सर कंफर्मेशन जी। कर रहा था। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं। तो आपका कोई सवाल है? नहीं सर, नहीं सर, कोई सवाल नहीं। सब ओके है ना? हाँ ओके सर। ठीक ठीक ओके। ठीक है। अभी नेक्स्ट, आप प्लीज, आप लोग जिनको भी सवाल करना है तो फिर आप लोग कर सकते हैं, हैंड राइज कर सकते हैं, मैं म्यूट अनम्यूट कर दूंगा।
क्योंकि सबसे पहले पता है मुझे नहीं होती कि आप फॉरेक्स बैकग्राउंड से है या इंडियन स्टॉक मार्केट से है। अगर फॉरेक्स बैकग्राउंड आपकी नहीं है तो बिल्कुल मैं जीरो से शुरू करूंगा। तो इस तरह से। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। ओके, मेरा डाउट है वंस वी आर completed the challenges, जी that my money, how we'll get money in, how to bring that money? आर यू कंफर्टेबल विथ हिंदी और अदर लैंग्वेज? हिंदी ओके। हिंदी ओके। ओके, तो प्लीज रिपीट करो वापस से अपनी सवाल को। जब हम लोग चैलेंज पास कर रहे हैं ना, जी उसके बाद हम लोग को पे आउट मिल रहा है ना, वो पे आउट हम कैसे अकाउंट में ले सकते हैं? हाँ, आपने आपको क्या है, किसी पेमेंट गेटवे से जुड़ना होता है। पेमेंट गेटवे जो है, हमारे पास दो ऑप्शन है फिलहाल। हाँ। वाइज करके एक कंपनी है, पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कराती है। इसमें हाँ। आपको एज ए बिजनेस या कंसल्टेंट साइन अप करना होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब जब साइन अप कर लेते हैं तो जो फाइवर्स कंपनी है ना, आपकी पे आउट जो है इसी पोर्टल पे भेजती है। और इसी तरह का एक दूसरा पोर्टल है राइज। ठीक है, राइज करके एक है। ये सेम सेम दोनों एक ही काम करती है। आप दोनों में साइन अप कर सकते हैं या किसी एक में भी कर सकते हैं, जिसमें भी आपको सही लगता है। दोनों की केवाईसी जो प्रोसेस है ना, अलग अलग है। हम्म। इसे 22 को क्लियर होने में 2 हफ्ते से अधिक समय भी लग सकता है, लेकिन राइज जो है विद इन वीक आपको केवाईसी आपकी वेरीफाई कर देती है। ठीक तो है। हम लोग बिजनेस बोल के रजिस्टर करेंगे तो कुछ कंपनी एड्रेस वो सब बैकग्राउंड चाहिए ना? ना ना, आप बिजनेस का मतलब क्या है कि आप इंडिविजुअल एज ए फ्रीलांसर, बिजनेस कंसल्टेंट, पोर्टफोलियो हाँ। मैनेजर जुड़ सकते हाँ, हैं। जो हो ठीक है। सकता है उसके हाँ लिए जी। कुछ लीगल ये कुछ नहीं है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी जो भी आधार कार्ड रहेगी, पैन कार्ड डिटेल रहेगी, वो सब सारी चीजें डिटेल मांगी जाएगी। और जो भी हाँ। वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, बेसिक केवाईसी वेरिफिकेशन, वो आपका होता है। उसके बाद आपको अकाउंट मिल जाती है। उस अकाउंट को ओके। आपको फाइवर्स के साथ लिंक करना होता है, और बहुत ही आसानी से आप पेमेंट आपको मिल जाती है अकाउंट में। First, that payment will get on Rise platform. Then from there, we have to take out to यस, account. यस, यस, यस। तो वो डॉलर में आएगा और कैश में, INR यूएसडी, में? यूएसडी में। आपके पास तो जो बैंक। गेटवे में जो पेमेंट आएगी यूएसडी में आएगी, बट आपके अकाउंट में जो पेमेंट आएगी वो आईएनआर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो गेटवे वाले हैं ना, वो उस पैसे हाँ, को कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो बैंक से प्रॉब्लम नहीं होगा ना? ना वो ना ना, लोग बता। ना बैंक से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, आपके पास एक एग्रीमेंट रहता है कंपनी और आपके बीच में। कंपनी और ओके। आपके बीच में एक एग्रीमेंट रहती है, जिसमें ये बताया जाता है कि आप उस कंपनी के लिए, मतलब उस कंपनी का मतलब है जो भी जिसके भी फंड को आप मैनेज कर रहे हैं, उस कंपनी के लिए आप एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर वर्क कर रहे हैं, एज ए कंसल्टेंट वर्क कर रहे हैं। तो आपको ये जो ओके। पेमेंट मिल रहा है एज ए सैलरी मिल रही है, एज ए इंसेंटिव मिल रही है, एज ए कमीशन मिल रही है। तो आपको ओके, बैंक। ये कॉन्ट्रैक्ट में ये सब मेंशन है? हाँ, बिल्कुल सही। तो कुछ डिस्प्यूट होगा तो हम लोग के ये डॉक्यूमेंट दिखा के वो हाँ, मैनेजर आपको को परमिट कर सकते हैं? आपको वो डॉक्यूमेंट जो है बैंक को दिखाना है कि हम लोग इनके लिए काम करते हैं, और हमें कमीशन मिलती है, सैलरी मिलती है। इनकम टैक्स में भी सेम चीज को आपको शो करना है। शो करना है हाँ आपके? जी, हाँ जी। ये बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, आपको हर जगह पे टैक्स वगैरह पे करेंगे तो आराम से, प्रॉब्लम बिना कोई प्रॉब्लम के आप काम करते रहेंगे आराम से। ठीक है। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। और किन्हीं का कोई सवाल? टाइम नहीं थोड़ा। सर। हाँ जी, जी। टाइम थोड़ा कम है, तो थोड़ा जितना फास्ट आप लोग कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, सर मुझे एक क्वेश्चन है। एक्चुअली हाँ द 5 years आपने दिखाया था जी, जी, जी। फंडिंग फंडिंग वेबसाइट, तो आपकी उसमें आवाज थोड़ी कम आ रही है मैडम, और शायद बैकग्राउंड नॉइज भी है। आप अगर म्यूट। हेलो। एक मिनट, एक मिनट। किन्हीं दूसरे की तरफ से शायद बैकग्राउंड आ रही है। हाँ जी, हाँ जी मैडम, आपका हाँ जी मैडम, बताइए। ओके, द 5years.com वो वेबसाइट पे फंडिंग प्रोग्राम्स में 4 ऑप्शंस थे, तो ये चारों ऑप्शन के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? बुट हाँ कैम्प हाँ जी, जी। क्या? ओके।
देखो इसमें लगभग लगभग अपने पास 4 अलग अलग इनके प्रोग्राम चलते हैं। सबसे पहला जो सबसे ऊपर में प्रोग्राम है वो बुट कैम्प करके है। बुट कैम्प जो है ना, वो 3 चैलेंजेस क्लियर करने होते हैं फंडिंग के लिए। ठीक है, 3 चैलेंजेस क्लियर करने होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने 100 के अकाउंट, आप देख पा रहे हैं, सही आ रही है, विजुअल आ रही है सही से? हाँ हाँ सर, आपकी वेबसाइट नहीं दिख रही इस पे। वेबसाइट दिख रही है, नहीं दिख रही? नहीं दिख रही। एक मिनट, गूगल का पेज आया वाला है आई गूगल का थिंक। पेज आ रहा है। आपका डेस्कटॉप है तो। एक मिनट, सेटिंग में चेंज करता हूँ, अभी आ रही है? हाँ हाँ। हाँ जी। अभी देखो, ये जो 100 के अकाउंट है ना, मैंने बुटकैम्प क्लिक किया, बुटकैम्प में अपने को आया 100 के अकाउंट। इस 100 के अकाउंट की फंडिंग के लिए आपको सबसे पहले $95 पेमेंट करना होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, ओके उसके बाद आपको 25 के का डमी अकाउंट मिलता है, डेमो वर्चुअल अकाउंट मिलता है, जिसमें आपको 5% की लॉस के साथ, यानी कि 5% आपने लॉस किया तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा उसी समय, और आपकी जो प्रॉफिट टारगेट होती है वो 6% की रहेगी। अगर आपने 6% अचीव कर लिया तो आपको स्टेप 2 में आएंगे, जिसमें आपकी फंडिंग हो जाएगी $50,000 की, और उसके बाद आपकी टारगेट सेम रहेगी 6%, एंड आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 5%। स्टेप ओके 3 आएगा, अगर इसे आप क्लियर करते हैं, सेम आपकी जो टारगेट रहेगी, स्टॉप लॉस सेम रहेगी, बट आपकी जो फंडिंग है वर्चुअल अमाउंट की वो बढ़ जाती है। तो ओके। आपको इसमें 3 अलग अलग फेज में क्लियर करने होते हैं। बाकी के मैंने पहले 6,000 का अकाउंट लिया था, उसमें सिर्फ 2 स्टेप्स थे, स्टेप 1 और स्टेप 2। हाँ, मैं उस पे भी आ रहा हूँ, लेकिन आपने जो सवाल किया ना कि अलग अलग प्रोग्राम है उसके बारे में बता हाँ दो, हाँ तो मैं हाँ। उस तरीके से बता रहा हूँ। आपने शायद कोई जो भी सेकेंड स्टेप का लिया वो उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो ये जो पहला जो प्रोग्राम था बुट कैम्प करके, इसमें 3 अलग अलग फेजेस होते हैं, जिसको क्लियर करने के बाद आपको फंडिंग मिलती है। ओके सही है, बाकी सारी चीजें इनके साइट पे आप देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है लिवरेज का। इनके अंदर लिवरेज जो है काफी कम रहती है। जनरली हमारी जो फंडिंग रहती है उसमें लिवरेज 100x की रहती है, बट इसमें जो लिवरेज है 10x की है। ओके यानी आप ओवर ट्रेडिंग जो है, यानी कि बहुत अधिक फंड इस्तेमाल आप इसमें नहीं कर पाएंगे। बट ये अकाउंट जो है ये सेफ अकाउंट है, मतलब इसमें आप बहुत कम रिस्क लेंगे, इसका मतलब अकाउंट आपका बचा रहता है। हम्म। ठीक है, ये टाइप 1 अकाउंट थी। दूसरा है हाइपर ग्रोथ। हाइपर ग्रोथ जो अकाउंट है, इसके अंदर में आपको जो फंडिंग मिल रही है, इसमें $260 का पेमेंट आपको करना होता है, रजिस्ट्रेशन या एग्जामिनेशन या चैलेंज फी बोल सकते हैं। और उसके बाद आपको ये वाली $10,000 की फंडिंग मिलती है। पहले आपको मिलती है $5,000 का, जब इसे आप क्लियर करते हैं तो $10,000 की फंडिंग मिल जाती है। ओके इसमें 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 प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो टिकट साइज है ना, टिकट साइज का मतलब है कि जो आपको पेमेंट करना पड़ता है फी, वो ज्यादा है, और फंडिंग जो है कम है। अच्छा, तो इसमें भी स्टेप 1 स्टेप 2 रहते हैं? हाँ, इसमें भी स्टेप 1 स्टेप 2 है। ओके। ठीक है ना। और अगर बिल्कुल शुरू कर रहे हो ना, तो सबसे अच्छा अकाउंट जो मैं सबसे पहले बताया था वो है हाई स्टेक का। हाई स्टेक वाले में क्या है कि आप सिर्फ $39 से आप शुरू कर सकते हैं, और $39 से आपको 5K अकाउंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें फेज 1 फेज 2 रहेगा, और उस फेज 1 फेज 2 के बाद आपको 5K की फंडिंग मिल जाती है, और उसके बाद आराम से आप इसको स्केल करो। ठीक है, स्केल आप आराम से कर सकते हैं, 5,000 से 7,500, 10,000 एंड 12,500, 15,000। इस तरह से आप स्केलिंग कर सकते हो। मेरे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं इनको सबसे पहले इसके इसके ही बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कम प्राइस का है और इसे क्लियर करना थोड़ा आसान है। इसमें फेज 1 फेज 2 रहता है। तो सर सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है? हाइपर ग्रोथ में भी तो लाइक थोड़ा तो सा वो बढ़ा कर ही देते आपको हैं। इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा उसमें। अच्छा, हाँ, पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सेम है, लिवरेज लिवरेज मिलेगी ना, लिवरेज कम लेवरेज मिलेगी ना। ज्यादा, ओके हाँ हाँ। अच्छा। इसमें हाई स्टेक में आपको लिवरेज 100x मिलती है, हाइपर हम्म। ग्रोथ में आपको 100x मिलती है, बुटकैम्प में 10x मिलती है। ओके ठीक है। बुटकैम्प में आपको लिवरेज कम मिलेगी, हाइपर ग्रोथ में आपकी इन्वेस्टमेंट अधिक लगेगी, और हाई स्टेक में इन्वेस्टमेंट और लिवरेज दोनों ही है। मतलब इसमें आपका कम इन्वेस्टमेंट भी है और लिवरेज भी अच्छी मिल रही है, ओके और इसमें स्केलिंग भी आप कर सकते हैं। तो हाई स्टेक मेरे ख्याल से अच्छा है स्टार्टिंग के लिए। ओके। सही है। तो सर अच्छा, मैंने सेकंड और थर्ड में यही डिफरेंस देखा कि लाइक लेवरेज का डिफरेंस है, हाँ, और प्राइस लाइक इनिशियल प्राइस जो डॉलर अमाउंट इक्विटी रहती है वो सेम है ना? नहीं नहीं, सेम नहीं है मैडम। नहीं नहीं, देखो, ज्यादा है क्या सेकंड इसमें? हाँ ज्यादा है ना। ओके ओके ठीक है। देखो इसमें $260 है ना, देखो
इधर आप आपने देखा ये मार्क किया मैंने। हाँ, ये वन टाइम फी हाँ है। फी देन है जी। इसमें क्या है, लेवरेज का डिफरेंस है देन और। लेवरेज का डिफरेंस है 130 का है। ओके। इसमें 30x आपको मिलेगा, और लेकिन इस आपकी फंडिंग कम मिलेगी ना, देखो आप 10K ही मिल रहा है आपको। 10K, ओके। ठीक ठीक है, आप सेम अब $39 में आप जाओगे तो $39 में आपको जो है ना, आप 6,000 मिल रहे हैं। जी जी आप 20 के अकाउंट भी आप चेक करोगे ना तो 165 में आपका 20 के अकाउंट आपको मिल रहा है। अच्छा, हाँ। ठीक है, और आपकी लीवरेज भी 100x है। ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक। और कोई सवाल? नहीं। हेलो, हाँ, हाँ, और कोई नहीं। सवाल मैडम? ऑल को सब कुछ क्लियर है सर। ओके ओके। हाँ जी, और किन्हीं का कुछ कोई सवाल है? तो आप पहले से फॉरेक्स में कर रहे थे मैडम? हाँ, हाँ, मैं फॉरेक्स में करती थी, अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है। ओके ओके, तो हमारी जो ये सेशन है ना, ये बस इंट्रो सेशन है। थोड़ी आपसे फीडबैक लेना, थोड़ा अपने कोर्स के बारे में बताना कि जैसे हम लोग जो हमारी फोकस रहेगी ना पूरे वर्कशॉप में, वो रहेगी कि फंडिंग अकाउंट आप किसी को कैसे क्लियर कर पाएंगे, फेज 1 फेज 2 और फंडिंग अकाउंट। जैसे इसमें क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने फेज 1 क्लियर कर लिया बट फेज 2 में अटक गए, फेज 2 आपने क्लियर कर लिया बट फंडिंग अकाउंट मिलने के बाद आपका अकाउंट जो है वो अच्छे से आप रन नहीं कर पा रहे। तो हम लोग एक्चुअल में क्या है कि हम लोग फंडिंग अकाउंट कैसे लेना है ये तो बताएंगे ही, साथ में उस फंडिंग अकाउंट को बनाए कैसे रखना है। यानी कि हम लोग पूरा का पूरा 3 अलग अलग टाइप के स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें आपको ये समझने को का मौका मिलेगा कि जब आप फर्स्ट टाइम जब फंडिंग अकाउंट लेते हैं, फर्स्ट टाइम का मतलब है कि फेज 1 आप लेते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे रहेगी, रिस्क मैनेजमेंट कैसे रहेगी, आप दिन के कितने ट्रेड लेने वाले हैं, आप कौन कौन से पेयर में ट्रेड करने चाहिए आपको। और फेज 2 आपको जब मिल जाता है, फंडिंग के फेज 2 में आप आ जाते हैं, तो आपको अपना रिस्क को कैसे कम करना है या ज्यादा करना है, वो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। और जब फंडिंग मिल जाती है तो उस अकाउंट को कैसे ये बचा के रखना है, और उस अकाउंट को बचाते हुए आपको कैसे स्केल करना है। ठीक है, स्केलिंग 2 टाइप की है, स्केलिंग 2 तरह की है। एक स्केलिंग हम लोग खुद करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। दूसरी स्केलिंग जो है कंपनी आपके लिए करती है, यानी आपने 5K अकाउंट लिया तो कंपनी अपने तरीके से अपने फार्मूले से वो स्केल करेगी। लेकिन उसके अलावे भी हम लोग खुद से अपने लेवल से भी अकाउंट को स्केल कर सकते हैं। वो सब सारी चीजें फेज फंडिंग अकाउंट के बात करते हैं, यानी कि पूरी की पूरी वर्कशॉप में आपको फेज 1 फेज 2 और फंडिंग तीनों चीजों के बारे में डिस्कशन डिटेल में मिलेगी। और आराम से आप किसी भी चैलेंजेस को क्लियर कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के फंडेड नेक्स्ट या फाइवर्स या फिर फंडिंग पिप्स, जो भी कंपनी का नाम आपने सुना है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको सिर्फ फॉरेक्स में करना है, फॉरेक्स में करना है, फिर इंडेक्स में भी हम लोग बताएंगे, प्लस बिटकॉइन क्रिप्टो में भी हम लोग बताएंगे। ओके सर, इसमें दिखाया वाला है प्रॉफिट शेयर $35 रिवॉर्ड। तो लाइक हाँ, प्रॉफिट शेयर कितना होगा इसमें? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में ये जो दिया हुआ है ना, ये हाँ, एक्चुअल में जो आप फी पे कर रहे हैं ना, आप जो हाँ। फी पे कर रहे हैं वो फी 100% रिफंडेबल है। ओके, सही है। और इसमें रिफंडेबल फी है? हाँ जी, जो फी आप देते हैं ना वो रिफंडेबल है। यानी क्लियर करने के बाद? हाँ जी, हाँ जी, जब फेज 1 फेज 2 क्लियर करते हैं और आपकी पहली जो पे आउट आती है, ओके, उस समय ये फंड आपका रिटर्न हो जाता है आपके अकाउंट, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था ना उसी अकाउंट में वापस आ जाता है। ओके। मैंने फेज 1 फेज 2 दोनों क्लियर कर लिए थे, बाकी हाँ जो जी। थर्ड फेज था उसमें हाँ 3 डेज कंसिस्टेंटली कुछ प्रॉफिट बनाना था, $25 एवरी डे। पर हाँ फर्स्ट डे मैं बना पाई और सेकंड डे में मेरा ब्रीच हो गया अकाउंट। हाँ हाँ, तो बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हमारी जो स्ट्रेटजी रहती है वो 3 अलग अलग तरीके से वो हमने मैनेज कर रखी है, कि जैसे ही आपका फर्स्ट टाइम आपके अकाउंट हाथ में आता है तो आप किस तरह से आप ट्रेड को जल्दी से जल्दी फेज 1 क्लियर करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वर्चुअल अकाउंट है, उसमें आप ज़्यादा समय आप दोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका फंडिंग आ जाती है उस अकाउंट को आपको बचा के रखना है, ताकि आपके पास कुछ ना कुछ एंड ऑफ मंथ पेमेंट आता रहे, और उस पेमेंट के को यूज करके वापस से आप दूसरे चैलेंजेस ले सकते हैं, उस चैलेंज को कंबाइन कर सकते हैं। एक, आपको पता है आप 5-6 अकाउंट में एक साथ अपडेट कर सकते हैं, आपने जी, कभी सुना? नहीं। ठीक है, अगर आपने किसी एक एक अकाउंट से आप ट्रेड कर रहे हैं ना, आप अपने ही नाम के दूसरे अकाउंट को उसमें अटैच कर सकते हैं। यानी अच्छा, आप अगर 5 के अकाउंट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो 5 अलग अलग दूसरे 5 के अकाउंट में ट्रेड को फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब कॉपी कर सकते हैं, कॉपी ट्रेडिंग बोलते हैं उसे। तो वो अच्छा। स्केलिंग का तरीका है हमारा, हम लोग स्केल करते हैं उस तरह से। बाई कंपनी जो है अपने तरीके से आपको स्केलिंग करेगी। यानी आप, मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप अगर गेम में बने रहे तो आपके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है।
ओके, तो और क्या गेम आप कॉपी ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं? नहीं हम लोग प्रोवाइड नहीं करते, बट आपको सिस्टम हम लोग बताएंगे। जो भी चीजें आपसे डिस्कस करी जाएगी वो सारी हम लोग हमारी टीम में हो रही है, हम लोग कर रहे हैं इस काम को। और सारे सॉफ्टवेयर जो है वो भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, ये कंपनी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, बट एज ए मेंटोर एज ए गाइड जो भी आपको जरूरत पड़ेगी वो हमारी तरफ से आपको मिलेगी। ओके, ठीक है है। ना? हाँ जी। और किन्हीं का कोई सवाल? जी नहीं, थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी अंकिश भाई, आपका कोई सवाल? ये सर, वन लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली। हाँ आप जी। जब स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए ट्रेड लगाते हैं तो लॉट साइज क्या लगाते हैं? सपोज इफ इट वो इज रिक्स रिक्स हाँ, जो मैं रिक्स मैनेजमेंट का जो डिटेल बताऊंगा ना, एक्चुअल में 5-10 मिनट में वो कवर हो नहीं सकती, आपको ही पता है। तो ओके, जो रिक्स मैनेजमेंट हम लोग कवर करते हैं ना, मॉड्यूल कवर करते हैं, उसमें आपको बताई जाती है कि फेज 1 में कैसा आपको रखना है, फेज 2 में कैसा रखना है, और फंडिंग अकाउंट में कैसा रखना है। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। सो सर, आप जो एवरी संडे से आप जो सेशंस ले रहे हैं अभी के जी लिए, जी जी। तो इट इज ऑल अबाउट लाइक फंडेड अकाउंट्स ओनली? हाँ लगभग फंडिंग, हाँ जी मैडम ऐसा बोल सकते हैं आप। लेकिन एक्चुअल में हम लोग सिर्फ फंडिंग अकाउंट के लिए ही नहीं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी कर रहे हैं और बिटकॉइन के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो जो है लीगल है, तो आप अपने अकाउंट में भी कर सकते हैं जैसे तो आप डेढ़। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में भी ये बता रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। ओके, हम्म, ठीक है। सर मेरा एक हाँ क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी। सर जब हम करेंसी में पेयर होल्ड करते हैं तो हाँ, मैंने देखा मेरा ना $3.75 स्वैप चार्जेस स्वैप लगे। चार्ज लग गया, हाँ हाँ हाँ। जी, तो ये अपने लॉट साइज बेस्ड है कि ट्रेड बेस्ड है? ये लॉट साइज क्योंकि पे मेरा है। लॉट साइज था वो 0.25 था। 0.25 सब कंपनियों का अलग अलग जी। होता है, तो आप जिस कंपनी के अंडर में, जिस फर्म के अंदर में काम कर रहे हैं ना, उनके पास एक आप सपोर्ट में आप मैसेज करना है आपको कि ठीक है किस सर। तरह से वो चार्जिंग कर रहे हैं। वो टाइमिंग के हिसाब सर से भी होता है, आपको पता है सैटरडे 5 आवर्स का संडे। था एक्चुअल में। हाँ, तो आपको सैटरडे संडे की अलग होती कैलकुलेशन और दूसरे डेज में अच्छा। अलग होती है, तो आपको एक बार सपोर्ट में मैसेज करना है, मेल करना है, आपको सारी चीजें उधर से मिल जाएगी। और उनका जो ओके। जो भी चार्जेस है ना, वो फिक्स नहीं होता है। अच्छा। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि उनके अंडर में ये नहीं है, लेकिन उनको पता होता है कितना चार्ज लग सकता है, तो आपको बताएंगे वो। अच्छा। ओके सही ना? सर, ठीक है हाँ ना। जी, हाँ जी। और किन्हीं का कोई सवाल? तो सर ये क्रिप्टो में पे आउट देते हैं ना 5 आवर्स? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो कोई सवाल अगर आप लोग का नहीं है तो मैं छोटी मोटी बेसिक चीजों से स्टार्ट करता हूँ। और जिनके भी फॉरेक्स बैकग्राउंड नहीं है, जो भी फॉरेक्स में पहले काम जिन्होंने नहीं किया है, उनके लिए मैं बता दूं कि फॉरेक्स जो है क्यों करना चाहिए। और ये भारत में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन हो रही थी कि भारत में ये लीगल है भी या नहीं है, तो मैंने उसका जवाब पहले से दे रखा है कि भारत में लीगल है, लेकिन ये दो तरीके से आपको करना है। तो अभी हम लोग इस बात पे आ जाते हैं, इस टॉपिक पे आ जाते हैं कि इंडिया में फॉरेक्स क्यों करना चाहिए आपको। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि ये जो मार्केट है फॉरेक्स की, वो 24 घंटे चलता है, और वीक में 5 दिन चलता है, 24x5। लेकिन जो क्रिप्टो है, बिटकॉइन है, वो 24/7 चलता है। और दोनों की जो काम करने का तरीका है, दोनों की जो स्ट्रेटजीज है, सेटअप है, वो दोनों सेम है, लगभग लगभग सेम है। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग समझते हैं, सीखते हैं, तो आप आराम से क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड करते हैं तो संडे को भी, सैटरडे को भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी जो चीज है कि फॉरेक्स में क्यों करना चाहिए। फॉरेक्स में सबसे बड़ा काम करने का कारण ये है कि फॉरेक्स मार्केट इतनी बड़ी है कि इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। और जहां तक बात करें कि आपने इंडियन मार्केट में काम किया होगा, तो आपको गैप अप गैप डाउन देखने को मिला होगा। हमेशा कंपनी जो है गैप अप या गैप डाउन बनाती ही रहती है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लूं अगर इसका, तो ये देखो, ये कंपनी ये निफ्टी 50 का है। और इसमें आप देखेंगे कि मैंने सिर्फ एक हफ्ते का चार्ट लगाया है। एक हफ्ते के चार्ट में कंपनी, सॉरी कंपनी नहीं है ये 50 कंपनियों का इंडेक्स है।
तो आप देख सकेंगे कि ये इंडेक्स जो है ना, प्राइस जो है, ये देखो इस समय गैप अप हुई, वापस से ये गैप अप हो गई, है ना, फिर इधर में गैप अप हो गई। तो ये गैप डाउन और गैप अप जो होती रहती है ना, ये इंडियन मार्केट में बहुत अधिक होती है। और इसकी टाइमिंग जो है वो 9:15 से लेकर 3:30 तक का ही है। फ्यूचर में हो सकता है टाइम बढ़े, लेकिन अभी फिलहाल 3:30 ही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गैप डाउन गैप अप की, यानी प्राइस जो है कंटिन्यू नहीं रहती। आप अगर बहुत अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उसके बावजूद भी आप पैसे गंवा सकते हैं, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस आपने कहाँ रखा है। आप मेरी बात को ध्यान से थोड़ा सुनना। स्टॉप लॉस आपने रखा है इस लेवल के पास, लेकिन आपका मार्केट जो है कहाँ ओपन हो रहा है, इस लेवल के पास। क्या आपको लगता है कि आपका स्टॉप लॉस सही तरीके से लगेगा? यानी कि आपकी जो प्रॉफिट है, आपने जो पूरे एक हफ्ते में अच्छे से काम करके पैसे कमाए हैं, वो पैसे अचानक से लॉस हो सकते हैं इस गैप अप आप गैप डाउन के चक्कर में। ठीक है। और सेम देखो इधर भी है। आप इंडियन मार्केट में काम करते हैं, आपको पता है गैप अप या गैप डाउन होने के बाद आपका स्टॉप लॉस सही जगह पे नहीं लगता। कितने लोगों को पता है? आप चैट में रिप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है गैप या गैप डाउन या गैप अप जब होती है तो आपका स्टॉप लॉस सही से वर्क नहीं करता। नो हेलो। सर, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए, ये थोड़ा सा नई चीज है, मतलब मालूम हाँ, नहीं, हम लोग को नहीं मालूम। अच्छा। हाँ, तो ये अगर ये चीज मालूम नहीं है तो इसको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने समझो कि मार्केट 3:30 में क्लोज होने वाली है, और आपने देखा कि मार्केट एक अच्छे सपोर्ट पे आके खड़ी हो गई। किसी भी लॉजिक के बेसिस पे आपने ये डिसाइड कर लिया, ये आपको लगा कि मार्केट जो है एक सपोर्ट पे आके खड़ी है, और मैं अगर इधर में बाई करता हूँ। एक आपको रिवर्सल वी पैटर्न दिख रहा है इधर में, छोटा सा, ये दिख रहा है, देख पा रहे हैं? हेलो। जी सर, दिख रहा है, दिख। हाँ जी। तो आपने ये अगर ये सोचा कि मुझे ये बाई करता हूं मैं, और मेरी जो स्टॉप लॉस रहेगी इस लेवल के नीचे रहेगी, यानी कि ये वाली प्राइस के नीचे रहेगी। तो एक्चुअल में जब आप प्राइस स्टॉप लॉस जब डालते हैं ना, तो एक्चुअल में वो जो स्टॉप लॉस है ना, आपके एक्सचेंज में नहीं लगता, आपके ब्रोकर के सॉफ्टवेयर में लगता है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, जब आप स्टॉप लॉस आप डालते हैं या टारगेट डालते हैं, तो वो एक्सचेंज में नहीं लगता, बल्कि आपके ब्रोकर के सॉफ्टवेयर में लगता है। तो जब 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 भी वो प्राइस आएगा ना, तो ब्रोकर का जो सॉफ्टवेयर है ना, एक्सचेंज को मैसेज डालेगा, एक्सचेंज के को फॉरवर्ड करेगा उस ऑर्डर को। लेकिन जब मार्केट अचानक से अप या डाउन होता है, तो जितने समय में, जितने मिली सेकेंड में आपके ब्रोकर से वो मैसेज, वो कॉल या ट्रिगर या जो भी ऑर्डर है एक्सचेंज तक जाएगा, उतने समय में मार्केट जो है इतनी गैपिंग बना डाली, तो आपका जो स्टॉप लॉस है ना, इधर नहीं लग के इधर लगेगा। समझ पा रहे हैं? तो इस वजह से क्या है, यस मैंने सर, यस सर। इस वजह से क्या है कि आपका जो स्टॉप लॉस है आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता है, नहीं लग पाता है। तो पहला एक प्रॉब्लम है जो इंडियन मार्केट में हमेशा होता है। दूसरा दूसरा ये है कि इंडियन मार्केट की एक अपनी लिमिटेशन है 9 से लेकर 3:30। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में जब आप काम करते हैं तो आप 24 घंटे काम कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आराम से रात को 2 बजे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि यूएस सेशन जो स्टार्ट होती है वो 6 बजे से स्टार्ट होती है, 6 बजे शाम से रात के 2 ढाई बजे तक चलती है, 3 बजे तक चलती है, तो आराम से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैंने दो बड़े कारण बताए जिसके वजह से फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है। तीसरा जो कारण है वो ये है कि इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट करना इजी है। इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट करना इजी है। कुछ न्यूज़, कुछ ग्रुप बन जाते हैं, कुछ फेसबुक में, गूगल में ऐड चलता रहता है, जिसके वजह से लोग किसी कंपनी को बाय करने लगते हैं। बाकी बाद में पता चलता है कि वो पंप एंड डंप है, यानी कि लोगों को पहले स्टॉक बाय करवाया गया, बाद में जो प्रोमोटर्स थे या फिर जो भी जिन्होंने ऐड रन करवाया था, बाद में उनको बेच दिया, और जो पब्लिक जो बाद में आई उनके पैसे डूब गए। तो ये चीजें जो है इंडियन मार्केट में अधिक होती है, फॉरेक्स मार्केट में थोड़ी कम होती है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट जो यस। है इतना बड़ा मार्केट है कि उसे नहीं। मैनिपुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है ना? तो मैंने 3 अलग अलग कारण बताए जिसकी वजह से फॉरेक्स आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, फॉरेक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए।
इंडियन मार्केट की जो फॉरेक्स है वो भी 9 बजे से 5 बजे तक ही रहती है, और उसमें भी गैप अप और गैप डाउन होती रहती है। यस। ठीक है, तो इसके वजह से भी हमें इंटरनेशनल मार्केट में करने की जरूरत होती है। जैसे मैं देखो अभी ठीक है, इसमें भी आप देखो गैप अप गैप डाउन होती रहती है। तो आप अगर चाहो कि इंडियन मार्केट में इस तरह से कर लें तो भी थोड़ी मुश्किल आएगी। तो सवाल ये उठता है क्या हमें इंडियन मार्केट में नहीं करना चाहिए? तो मेरा जवाब है कि इंडियन मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करिए, स्विंग ट्रेडिंग करिए, बट इंट्राडे जो है वो इंडियन मार्केट में ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और बहुत सारे लोग इंट्राडे में करते हैं, बट हम लोग एक्चुअल में वो बहुत सारे फील्ड में जुड़े हुए हैं, जैसे फ्यूचर, ऑप्शंस, करेंसी, एमसीएक्स मार्केट, ठीक है, ईटीएफ में। तो अपनी फंड को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, और हमारी जो स्ट्रेस लेवल होती है काफ़ी अच्छी रहती है। मतलब सारे स्ट्रेस जो है एक ही जगह पे नहीं रखते, तो मार्केट को आराम से हम लोग मैनेज भी कर सकते हैं। इसमें कोई ये जो मैंने आपको बताया लॉजिक दिया, इसमें कोई सवाल है? ये डिफरेंस आप लोगों ने देखा है इंडियन मार्केट में? इंडियन मार्केट में इस तरह की चीजें होती है, जो प्रॉब्लम बताई वो देखा है आप लोगों ने? ठीक है, इसके अलावा एक और मार्केट है जो आप लोगों ने काफी सुना होगा, गोल्ड मार्केट। करेंसी, फॉरेक्स करेंसी मार्केट में एक और मार्केट है, एक और पेयर है जिसका नाम है गोल्ड स्पॉट यूएसडी। ये डिफरेंट डिफरेंट पेयर डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स के हैं, बट जो आप एक्चुअल जो गोल्ड है जो इंडियन मार्केट में आप करते हैं एमसीएक्स के थ्रू, वो आप इसके थ्रू भी आप ट्रेड कर सकते हैं, और इंडियन मार्केट में भी कर सकते हैं। आपकी जो चार्ट की स्टडीज होगी सारी आप इस पे करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे करेंगे, बट आप ट्रेडिंग जो है आप अपने इंडियन स्टॉक एमसीएक्स मार्केट एक्सचेंज में कर सकते हैं। तो जो भी आपको बताई जाती है, जो भी सेटअप मैं आपको बताऊंगा, उसमें ये गोल्ड का भी सेटअप रहेगा। गोल्ड भी एक सेटअप के रूप में है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में क्या है कि जिस तरीके से आप इंडियन मार्केट में इंडेक्स है ना, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी 500, है ना, सेंसेक्स जो भी है, उसी तरह से फॉरेन मार्केट यानी यूएस मार्केट में भी आपके इंडेक्स है, जिसमें S&P 500 है, 500 अलग अलग कंपनियों का इंडेक्स। उसके बाद निफ्टी 50 के जैसा ही इसमें है US 30, जिसमें टॉप 30 कंपनियों का इंडेक्स है। और एक और है नेस्डेक 100, ठीक है, उसमें हाँ टॉप 100 कंपनियों का इंडेक्स है। उसमें भी मैं आपको वर्क करना सिखाता हूँ। तो 3 अलग अलग तरीके से इसमें वर्क कर सकते हैं। पहला तो फॉरेक्स, दूसरा गोल्ड यानी कमोडिटीज, और तीसरा जो है इंडेक्स। और ये सारे जो पेयर्स जो मैंने बताए हैं सारे परफॉर्म में आप ट्रेड कर सकते हैं। आप फाइवर्स का, फंडिंग नेक्स्ट का, फंडिंग पिप्स का, जिसका भी आप फंडिंग लेते हैं, चैलेंजेस लेते हैं, सारे में आप एक्सेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। SP सिंह जी, प्लीज अनम्यूट करिए, आपका कोई सवाल है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ गुड। हाँ हाँ जी, जी, गुड आफ्टरनून सर। जी जी जी, गुड आफ्टरनून। आप फॉरेक्स में पहले से करते आ रहे हैं सर, सर? हाँ थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करते हैं सर। मैं पूछ रहा था कि प्रॉप फंड में ऐसी कौन सी यानी कंपनी है जिस पर हम फेथ कर सकते हैं या जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं प्रॉप फंड में? जी, मैं अभी फाइवर्स कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, और जी। उनके साथ काफ़ी समय से हूँ, तो उनके साथ अभी काम करना मेरा सही लग रहा है मुझे। बाकी बहुत सारी फॉरेक्स परफॉर्म कंपनियां आ भी जा रही है, नहीं खुल रही है, नहीं जा भी रही है। एक फंडेड इंजीनियर करके खुला था, वो 6 महीने या 7 महीने में ही ओपन हुआ, बंद भी हो गया। तो जो नई नई हाँ कंपनियां आ रही इसलिए है। जी जी, जी इसलिए मैं पूछा सर कि किस पे फेथ करें, क्योंकि क्या है कि आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है, तो हाँ कैसे हम हाँ, तो इसको मुझे मान लेंगे, मुझे हमारा मुझे फंड लगा सर, रहता जी जी जी, तो मुझे सर अभी फिलहाल फाइवर्स जो है सही लग रहा है, और मैं अभी अपने स्टूडेंट को इसका ही ये करता हूँ। लेकिन कोई कंपनी कितनी समय तक टिकी रहेगी, ऐसा कोई ये नहीं बोल सकते।
इसके लिए हम लोगों ने एक क्या हम लोग जब हम क्रिप्टो में हम लोग ट्रेड करते हैं ना, तो क्रिप्टो जो ट्रेड करते हैं ना सर, वो डेल्टा एक्सचेंज एक इंडियन ब्रोकर है, आपने देखा अच्छा। होगा। उसमें हम लोग अकाउंट रखा हुआ है हम लोगों ने। तो पूरा का अच्छा। पूरा जो ट्रेड है ना, वो पूरे पूरी तरह से हम लोग परफॉर्म पे डिपेंडेंट भी नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि परफॉर्म अगर चला गया तो हमारा पूरा काम रुक जाएगा। तो हमने जी। डेल्टा एक्सचेंज और दूसरी जो क्रिप्टो वाली ब्रोकर्स है उनके साथ भी हमने अपना ट्रेडिंग अकाउंट रखा है, और उसमें भी हम लोग ट्रेड करते जी। रहते हैं। अगर सर इंडिया में हम रह रहे हैं और हमको फॉरेक्स करना ही है, मान लो हमको कोई प्रॉप फंड वगैरह नहीं लेना हो, जी जी जी। तो ऐसा कौन सी कंपनी है जिस फॉरेक्स में जिस पर के साथ हम फेथफुली काम कर सकते हैं? ऐसा कोई आप सजेस्ट कर सकते हैं, कोई ब्रोकर या जी ऐसा जी कोई कुछ? मैं सर एक्चुअल में फॉरेक्स में डायरेक्ट काम नहीं करता, तो मैं सजेस्ट भी नहीं कर सकता सर। जी। क्योंकि मैं जिसका मैं काम करता हूँ उसके बारे में ही थोड़ा डिस्कस कर सकता हूँ आपसे। अभी मैं बिल्कुल किसी भी कंपनियों से मेरा पर्सनल कोई अकाउंट अभी मैं मैनेज नहीं करता, तो मैं किसी जी। कंपनी का नाम नहीं ले सकता। नहीं नहीं, चूंकि बात फॉरेक्स की हो रही है तो मैं फॉरेक्स जी से जी जी। संबंधित आपसे तो जानकारी चाह फॉरेक्स, रहा हूँ, और हाँ कोई जी जी बात जी, नहीं। जो जो इंडियन फॉरेक्स है, एनएससी बीएससी, उनके अंडर में आप आपने किया होगा शायद, लेकिन उसमें बहुत अच्छी लिक्विडिटी नहीं मिलती, टाइमिंग का भी इशू है। नहीं है उसमें, लिक्विडिटी है ही नहीं और उसमें मजा ही नहीं है वो जी जी। ट्रेडिंग तो करने का जो। सर परफॉर्म में आप क्लियर क्यों नहीं करते? $39 आपका लग रहा है, और आपने अगर जी। दो अटेम्प्ट में भी क्लियर किया, तो आराम से कोई जी। बड़ी ये बात नहीं है। क्योंकि पहली जो पे आउट आएगी ना, अगर $100 की पे आउट आ गई तो आपका फी तो रिफंड ही हो हम्म। जाता है ना? जी। तो हाँ, मुझे ऐसा वो लग एक रहा है है कि क्योंकि ये इनकी ड्यूरेशन का पता नहीं रहता कब तक ये रहेंगे, असल में दिक्कत वो है नहीं सबसे नहीं, बड़ी तो बात। सर ऐसा है कि जब जैसे जिस समय ही हम लोग सोचते हैं ना कि हमें स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग करना है, उस समय ही हम लोग रिस्क लेने की हमारी क्षमता जो है ना बढ़ जानी चाहिए। क्योंकि इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं है सर, स्टॉक मार्केट तो है ही हाँ। ऐसा। हम लोग इस फील्ड अच्छा। में इसीलिए हैं कि आज कंपनी बहुत अच्छा प्लान कर रही है 5 सालों के लिए, अचानक से मालूम होता है कि वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो फिर यस बैंक का एग्जांपल ले लो, जी। बहुत सारी कंपनियां हैं, पेटीएम का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना? जी। तो ये तो सर सेक्टर ही ऐसा है, अगर हमने रिस्क नहीं लिया तो जी। गेन भी नहीं होगा, है ना? ठीक है, थैंक यू सर, जी जी थैंक यू जी, सर। वेलकम। हाँ जी, किन्हीं और का सवाल? राजीव जी, संदीप जी, सूरज, विपिन, कोई सवाल है आप लोगों का तो प्लीज आप करो। नो समझ बाकी। सर क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बताइए थोड़ा सा, वो क्या फॉरेक्स की जैसी होती है क्या? हाँ, फॉरेक्स ही जैसी होती है, क्रिप्टो जो है वो भी फॉरेन करेंसी जैसा ही है, वर्क करता है, सारा सेटअप जो है उसी तरह से वर्क करता है। और आपको या तो परफॉर्म के अंडर में आप चेक करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं, या अपना पर्सनल अकाउंट में आप करना चाहते तो भी कर सकते हैं। इंडिया में फॉरेक्स जो डेल्टा एक्सचेंज है, में सॉरी, हाँ, डेल्टा एक्सचेंज में किस तरीके का प्रोसेस होता है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। डेल्टा एक्सचेंज में जिस तरह से आप किसी इंडियन ब्रोकर का अकाउंट है आपके पास, जीरोधा या फाइवर्स, किसी का भी? जी हाँ जी। हाँ, तो जिस तरह से जीरोधा का या स्टॉक का या क्या बोल सकते हैं, जिस तरह अकाउंट आप ओपन करते हैं ना, केवाईसी करते हैं ना, उसी तरीके से आप उसमें भी केवाईसी करना होता है। नहीं उसके नहीं बाद नहीं, मैं केवाईसी के बारे में पूछ रहा हूँ। जैसे कि फॉरेक्स में सिंपल तरीके से स्टॉप लॉस एंट्री लगा सकते हैं, जी जी बाय जी, और सेल दोनों साइड में, तो इस तरीके से इसमें भी लगा सकते हैं क्या? हाँ इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी स्टॉप लॉस टारगेट साथ में लगा सकते हैं, एक साथ लगा सकते हैं। हाँ, यानी हाँ जी, कोई अलग प्रोसेस तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई अलग प्रोसेस नहीं है। ठीक है ना? आप इंडियन और इसमें इंडियन टैक्स? इंडियन सेविंग अकाउंट से आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी में पेमेंट आ भी जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है। सर मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना कि जैसे कि फॉरेक्स का जो भी मुझे एक्शन के थ्रू जैसे मान कर चल गया जी जी कि मुझे प्रॉफिट हुआ, तो जी, वो प्रॉफिट जो डॉलर के सामने में हाँ, ये यहाँ कन्वर्ट करवा सकता हूँ डेल्टा एक्सचेंज में, और वहाँ 30% टैक्स है कि इसको लीगल करवा सकता हूँ। आप चाहें तो कर सकते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया इसलिए मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हाँ मेरा चलो, उसमें कोई अनुभव नहीं है। हाँ डेल्टा एक्सचेंज में थोड़ा सा बताएंगे कैसे इस तरीके से प्रॉब्लम हाँ, तो कैसे? मैं तो बता रहा हूँ आपको कि डेल्टा एक्सचेंज में जिस तरह से आप किसी भी जीरोधा या आप स्टॉक के ब्रोकर के अंडर में अकाउंट ओपन करके केवाईसी करके पेमेंट करने के बाद फंडिंग करते हैं, पेइंग करते हैं, उसके बाद आप बाई सेल करते हैं ना, उसी तरीके से आप बाई सेल उसमें आप कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में भी। हेलो, तो जैसे कि ये फॉरेक्स में बड़ा आसान है यानी इजी है सर,
एंट्री स्टॉप लॉस लगानी, यानी हाँ उसका तो कोई उसमें दिमाग उसमें नहीं भी, लगाना पड़ता। हाँ उसमें भी लगा सकते हैं, इजी आसानी से लगा सकते हैं। जैसे जरोदा में लगाओ ना तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना शेयर मार्केट हाँ में, हाँ तो वो लेकिन, रहेगा। हाँ लेकिन और इसमें हमें जो, आदत जो है, जी जी जी, जी, जो हमें डेल्टा आदत एक्सचेंज है जो ना, है, जी जी आप कंप्लीट करिए। जो डेल्टा एक्सचेंज है ना, उसका यूजर इंटरफेस काफी अच्छा है। वो जैसे MT5 में आप जब ट्रेड करते हैं ना, उस तरीके से इंटरफेस है उनका। आराम से आप उसमें ऑर्डर पंच कर पाएंगे, स्टॉप लॉस टारगेट सारा लगा पाएंगे। जी, यानी मार्केट गिर भी रहा है तो उसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक है यू। ना? हाँ जी, हाँ जी, बिपिन बिपिन रघुवंशी, हाँ जी, कोई सवाल है सर आपका? सर मुझे आपके कोर्स के बारे में जानना है सर। आपके कोर्स के बारे में जानना है तो कोर्स के पहले मुझे ये बताइए कि आप फॉरेक्स में पहले से करते आ रहे हैं? हाँ सर मैं करता आ रहा हूँ, मैंने प्रॉपर क्लियर भी करे थे लेकिन वो ब्रीच भी हो गए, 2-3 बार हो गया, मैं सस्टेन नहीं कर पा रहा हूँ कंटिन्यू। ओके ओके ओके, कौन सी कंपनी का आपने लिया था? देखिए मैं 5 hours भी कर चुका हूँ और जी जी जी, फंडिंग पे भी ले चुका हूँ सर। ओके ओके ओके, तो कोई बात नहीं, तो आपके पास बेसिक नॉलेज है फॉरेक्स का, तो आपको एक्सप्लेन हाँ करना हाँ। मेरे लिए आसान रहेगा। तो सबसे पहले हमारा जो कोर्स है ना, वो 1 मंथ का कोर्स है। और इस मंथ 1 मंथ के कोर्स में आपको इंट्राडे स्विंग दोनों चीजें बताए कवर करते हैं हम लोग। साथ में 3 अलग अलग स्ट्रेटजीज आपको शेयर की जाएगी, और उन स्ट्रेटजीज के हेल्प से आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर पाएंगे, गोल्ड में कर पाएंगे, और इंडेक्स में अगर आप चाहें तो इंडेक्स में भी आप कर पाएंगे। ओके सर। और ये हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, और महीने में 1 महीने तक चलती है, यानी टोटल आपको 12 सेशन होते, लाइव सेशन होते, जो आपको दिए जाते हैं। सर क्लास का टाइमिंग क्या होता है सर? क्लास का टाइमिंग जो रहता है वो शाम का रहेगा, शाम का लगभग लगभग 9 बजे के आसपास का। ओके, नहीं हाँ वो तो अच्छा है, वर्किंग के लिए अच्छा रहता है सर शाम का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो 9 बजे का टाइमिंग रखा है हम लोगों ने। और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं ऐड कर दूंगा, जिसमें और भी मेंबर्स होंगे, तो आप जो भी आप चाहो डिस्कशन भी आप कर सकते हैं, अपनी आइडिया शेयर भी कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। सर इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी? हाँ जी, हाँ जी, सारे सेशन की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। और फीस क्या रहेगी सर? और फी जो है ना, फी आपको ग्रुप, जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं ना, उस ग्रुप में आपको आधे घंटे में डाल दी जाएगी। ठीक है ना? ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये हैंड होल्डिंग कैसा रहेगा, मतलब आप जो बोल रहे थे कि प्रॉपर आप क्लियर करवा देंगे उसके बाद में उसको कैसे अपने को सस्टेन करना है अकाउंट को, वो हाँ थोड़ा सा आप मेरे को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे हाँ, सर? जनरली क्या होगा, जैसे आप वर्कशॉप में जुड़ते हैं ना, तो हाँ वर्कशॉप में जुड़ने के साथ अगर समझ लो ना कि आपने एक परफॉर्म आपने स्टार्ट किया, जाहिर सी बात है कि आप किसी नेगेटिव अकाउंट से आप परफॉर्म मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करना चाहेंगे ना। मेरे कहने हाँ का सर। मतलब है कि आपने जिस दिन से अपना वर्कशॉप स्टार्ट किया, उसी दिन आपने एक छोटा सा अकाउंट आपने ले लिया, और अभी हाँ जो सर। भी आपको सेटअप बताया जाता है, उस सेटअप के हेल्प से आप हर दिन ट्रेड करते हैं। तो पूरे महीने में सेशन खत्म होगी, मतलब 12 सेशन जो खत्म होगी ना, उसी के साथ साथ हम लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि आपका फेज 1 फेज 2 क्लियर हो जाए। क्योंकि हमारी जो प्रॉफिट है ना पर डे की, वो लगभग लगभग 1% से आधे परसेंट के आसपास होती है, बल्कि सेफ साइड बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो है हमारे ग्रुप में सेशन में जो उन्होंने कर रखा है, एक दिन में 2 से 3% भी कर रहे हैं, लेकिन मैं एक एवरेज मैंने लिया है कि आप अगर 1% भी टारगेट आप क्लियर करते हैं, तो 8% फेज 1 का टारगेट है, 5% फेज 2 का टारगेट है, तो आप आराम से 1 महीने के अंदर में दोनों फेज 1 फेज 2 क्लियर कर सकते हैं। यानी कि जो थर्ड वीक रहेगा ना वर्कशॉप का, उसमें फंडिंग अकाउंट को कैसे मैनेज करना है ना, उसके बारे में पूरी फोकस रहेगी हमारी। समझ पा ओके रहे हैं सर। विपिन भाई? हाँ जी हाँ जी। जी जी। और सर कोर्स के बारे में जो रहेगा वो हाँ किस पे बेस्ड रहेगा, आईसीटी, एसएमसी या आपके खुद का? हाँ, इसमें इसमें मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारा जो रहेगा ना, एसएनआर, आपने सुना होगा एसएनआर? एसएनआर सुना है? सर सुना ही है, मेरे को उसके बारे में डिटेल नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, सर कोई बात सुना नहीं, है आपको मैंने। आपको डिटेल और फ्री डिटेल ग्रुप में डाली जाएगी थोड़ी देर में। ओके सर। तो ऐसे थोड़ा 2 मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एसएनआर हम हाँ लोग यूज करने वाले हैं, एसएमसी यूज करने वाले हैं, और फिवो 9 करके हमारी एक स्ट्रेटजी है, वो यूज करने वाले हैं। 3 अलग अलग स्ट्रेटजी आपको दी जाएगी, और 3 अलग अलग स्ट्रेटजी के हेल्प से 3 अलग अलग सेटअप बताए जाएंगे आपको, जिसमें इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग सारे आप कर सकेंगे। ठीक है? ओके सर। हाँ जी। ओके। और सर स्ट्रेटेजी जो रहेगी वो टाइम बेस्ड रहेगी या हम हाँ चार्ट पे देख के उसको ले नहीं सकते नहीं, हैं? उसमें उसमें 3 स्ट्रेटजी जो बताई है ना, उसमें 2 स्ट्रेटजी टाइम बेस्ड है,
एक स्ट्रेटजी दिन की स्ट्रेटजी है, यानी कि 12 से लेके 3 बजे के बीच का, और दूसरी जो स्ट्रेटजी है रात को 7 बजे से लेके 9 बजे के बीच का है। यानी दो स्ट्रेटजीज में टाइम ट्रिगर है, मतलब टाइम वेस्ट ये ट्रिगर होता है, तो आपको उस समय उस टाइम में आपको लैपटॉप पे रहना है। ओके सर। पूरे दिन बैठने वाली स्ट्रेटजीज हम लोग कम ही यूज करने वाले हैं। आप स्विंग ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं तो आप पूरे दिन बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको आधे घंटे की सेटअप बना के आपको स्टॉप लॉस टारगेट छोड़ देना है। ओके सर। हाँ जी, ओके सर। हाँ जी, ओके। और किन्हीं का कोई सवाल? सर एक मेरा सवाल था। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं पूछना चाह रहा था कि आप प्रॉप फंड वगैरह में कौन से टाइम फ्रेम पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं सर? किस टाइम फ्रेम पे 4 ज्यादा घंटे, करना पसंद? हाँ मैं 4 घंटे और 5 मिनट 2 टाइम फ्रेम इस्तेमाल करता हूँ। इसमें लोअर टाइम जी। फ्रेम हायर टाइम फ्रेम करके स्ट्रेटजीज है मेरी, उसमें मैं अच्छा। दोनों चार्ट का इस्तेमाल करता हूँ। मतलब हायर टाइम फ्रेम से मुझे मार्केट की डायरेक्शन मिल जाती है, और छोटे टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करके मैं एंट्री डिसाइड कर लेता हूँ कहाँ पे मुझे एंट्री करना है। जी, थैंक यू। अच्छा, ओके। एक सेशन खत्म करने का समय आ गया है, उससे पहले मैं ये पूछना चाह रहा था कि किनके किनके कोर्स में इंटरेस्टेड है। बस मैंने आपका नाम मैं नोट कर लेता हूँ, और उसके बाद ग्रुप में आपको डिटेल भेजी जाएगी। उसके बाद भी हमारी तरफ से कॉल चला जाएगा आपके पास, ताकि कोई सवाल आपको हो तो आप उनसे कर सकें। संदीप भाई, आप इंटरेस्टेड हैं शायद कोर्स के लिए? हेलो हेलो, विपिन भाई, आप कोर्स में इंटरेस्टेड है ना? हाँ सर, मुझे बताइएगा। ठीक है। और उसके बाद एसपी सिंह, आप इंटरेस्टेड हैं क्या? सर फीस वगैरह बता देते तो मैं फिर बताता सर कुछ उसके बारे में। कोई बात नहीं, तो आपके पास कॉल चला जाएगा, है ना? जी ठीक। एक्चुअल में नंबर भी ग्रुप में से निकालने होंगे ना, इसके कारण से। तरुण भाई हैं क्या? ओके, कोई बात नहीं, तरुण भाई निकल गए। आप सर फीस स्ट्रक्चर बता देंगे? हाँ, मैं एक काम करता हूँ, आप जिस ग्रुप में है ना, हेलो, जी जी। हाँ, अभी आप जिस ग्रुप में है ना, उस ग्रुप में मैं एक मैसेज डाल रहा हूँ, आप अपने नंबर से मुझे डीएम करिए, और फी डिटेल और जो कोर्स डिटेल है सारे आपको अभी व्हाट्सएप में कर देता हूँ। मैंने मैसेज डाला है, प्लीज डीएम, ठीक है? क्योंकि इतने बड़े ग्रुप में ना सबको ढूंढना मुश्किल थोड़ा लगेगा, टाइम लग जाएगा काफी। एक्चुअली में फी डिटेल जो है ना ग्रुप में मैं डाल सकता हूँ, लेकिन आपसे जो डिस्कशन करनी है वो आप चाहो तो पर्सनली कर सकते हैं। फी डिटेल तो ग्रुप में ही मिल जाएगी आपको। आप प्लीज अपना नाम डालिएगा जरूर से, विपिन भाई, ठीक है? ओके, ओके, ठीक है। दीपाली, ओके, ठीक है। हाँ, 2 का मैसेज आ गया। और किन्हीं का, और कोई इंटरेस्टेड है? हितेंद्र, ओके। हितेंद्र भाई, आप क्या ग्रुप में नहीं है क्या? सर अभी चेक करूंगा मैं। मैंने जो नंबर दिया व्हाट्सएप नंबर है मेरा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, शिल्पी तो मैडम के नाम से आप जुड़े हुए हैं ना? हाँ 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 हाँ, तो हाँ। आप, जी इसी जी, नंबर पे। आपके पास तुषार भाई ने कॉल भी किया होगा शायद ना? अच्छा, मैं देखूंगा सर। हाँ आप प्लीज इसी नंबर पे डिटेल्स भेजिएगा। जी जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारी टीम ठीक से आपको है। मैसेज मिल जाएगा, ओके, थैंक यू है सर, ना? थैंक। जी जी जी, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे सवाल जो भी आपके थे लगभग मैं सही तरीके से उसका ये कर पाया हूँ।
कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे आप कर सकते हैं, और सारा कुछ ओके है तो हम लोग अभी छुट्टी करते हैं, एक दूसरे को बाय बाय करते हैं। अपनी जो डिस्कशन हुई आप लोग को अच्छा लगा? मैं एक्चुअली मैं एक रिकॉर्डर की तरह नहीं मैंने ये किया कि मैं सेशन में आ जाऊं, मैं अपने कंटेंट आपको दूं, फिर आप डिसाइड करो कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं करना है। मैंने सिंपल तरीके से आपको टारगेट किया है कि भाई आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेश्चंस है, उसको मैं सुनूं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं। क्योंकि देखो मेरा काम यही है कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। हो सकता है कि बेसिक आपकी फॉरेक्स की ना हो, किन्हीं की फॉरेक्स की बेसिक हो, तो दोनों ही केसेस में आपको परफॉर्म के लिए मैं तैयार कर सकता हूँ 1 मंथ के अंदर। और आप जो भी आपको हैंड होल्डिंग चाहिए वो हमारे एंड से मिलती है, हमारी टीम से मिलती है। और सारे ग्रुप में मैं एक्टिव रहता हूँ, जो भी आपके सवाल होते हैं वो मैं डायरेक्ट रिप्लाई करता हूँ। और एवरी सैटरडे 2 बजे लाइव Q&A सेशन होती है, जिसमें आप किसी भी ग्रुप में हो, किसी भी मंथ के 6 महीने पुराने के हो, 2 साल पुराने के स्टूडेंट हो, आप आ सकते हैं हमारे सेशन में। आप अपने सवाल रख सकते हैं, जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक है? ओके सर। जी जी जी, ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। और अगर लाइव सेशन में आपने ज्वाइन किया तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं एंड करूं यहीं पे, सेशन खत्म करूं? ओके सर। हाँ जी, ओके।